नमस्कार। लोक हिंदुस्तान से अगर आप देख रहे हैं पता कहता हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाले मजदूरों के जीवन संवारने के लिए मनरेगा के तहत तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी की स्थापना की थी। लेकिन लंबे समय बाद देश की एनडीए सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना का नाम नए तरीके से इस योजना को योजना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पदाधिकारी और विधायक इस योजना की जानकारी को बताया कि अब नए ढंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सलूशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ते विकास के दौर को लेकर जी राम जी नामक भी न सिर्फ मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा और रोजगार के अलावा गाँव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने कई तरह संचार नीतियां भी और इस नए नियम के बदलाव के साथ जहाँ प्रतिपक्ष द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, ऐसे इस योजना की खूबसूरती को बताने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू इस नई योजना की जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तमाम कार्यकर्ता आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जी राम जी के माध्यम से सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इस संरचना का पुनर्निर्माण किया जाएगा, गाँव में आर्थिक क्रांति आएगी और संचार क्रांति से भी जोड़ा जाएगा और मजदूरों को अब 125 दिनों का रोजगार और इस रोजगार के माध्यम से मजदूर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और सरकार इसके विकास को लेकर और प्रतिबद्ध है। फौज द्वारा फैलाया जा रहा फौज का तोड़ निकालने के लिए इस योजना को ग्रामीण स्तर पर जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। यह इस योजना में कई तरह की खूबसूरतियां शामिल है। इस योजना को जानने के लिए आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता। पॉइंट पे ही हम लोग बात करेंगे जो वीबी जी राम जी, ये जो सो कॉल्ड पहले मनरेगा था तो उसकी जगह पे ये जब ये आया तो ये कैसे उससे अलग है, इसमें कौन सी बातें हैं जो कि पिछले वाले स्कीम्स इसको बेहतर बनाती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जन कल्याण को और एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए समाज में वो पॉइंट्स कौन से हैं जिसको लाया गया है, इसके डिटेल्स हैं। तो वीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण फुल फॉर्म। तो इसमें बहुत सारी बातें आई हैं जो कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। उन सारे प्रश्नों का एक साथ एक जगह पे एक जवाब के सहित इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो राम का नाम जुड़ते ही जब देख रहे हैं आप कि जहाँ इसमें जी राम जी आता है तो राम का नाम जुड़ते ही लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, जबकि महात्मा गांधी के नाम पे था तो महात्मा गांधी जी खुद ही थे जो कि राम राज्य की बात कहते थे। उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, उनके अंतिम शब्द भी थे हे राम। सो हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो। गरीब राजनीति और गरीब जनजाति और पिछड़े वर्ग को रोजगार मिले, जो वीबी जी राम जी हैं इसके बारे में बता रहे हैं। इसके लिए यह इस बिल को लाया गया है। विकसित भारत 2047 की जो राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करता है। यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावना के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। नई योजना में काम के दिन ज्यादा होंगे और साथ ही मजदूरों को पारिश्रमिक भी जल्दी मिलेगा। हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाले काम करने को तैयार है, हर साल पहले 100 था, अब 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार दिलाया जाएगा। वन क्षेत्रों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के कामगारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इससे कृषि और मजदूरी के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। मनरेगा साल 2006 में लागू हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो करीब 11.74 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं। इसमें हमारी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस विधेयक में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जा रही है। यह कोई कोरी गारंटी नहीं बल्कि 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान भी किया गया है। रोजगार योजना का नाम पहले से महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं था, जो मनरेगा हम जानते हैं। यह 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सभी पुरानी जितने रोजगार योजनाओं को मिलाकर एक
योजना बनाया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसे राजीव गांधी सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया था। सोनिया मनमोहन सरकार ने 2004 में इसे नरेगा किया, NREGA, जिसे 2005 में मनरेगा बना दिया गया। तो जब कांग्रेस सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था, तो फिर नहीं लगता कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान था, वो बदल के जब फिर नाम चेंज कर दिया। फिर इसी तरह पहले आवास योजना का नाम ग्रामीण आवास योजना था, फिर राजीव गांधी ने 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना कर दिया। अप्रैल 2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाया गया, जिसे 25 जुलाई 2015 में फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किया गया। हर योजना में गांधी नेहरू परिवार का नाम जबरन जोड़ा गया। मोदी सरकार में नाम नहीं, काम हो गया। 2005 में जब मनरेगा शुरू हुई, तब ग्रामीण बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी। 2005 के बाद ग्रामीण भारत बदल चुका है। अब इसके आंकड़ों को आप देखिए, 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% थी। 25.7% ग्रामीण गरीबी थी, जो कि 2023-24 में घटकर मात्र 4.86% रह गई। कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और आजीविका में विविधता आई है। पुराना जो ओपन एंडेड मॉडल था, अब आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से वो मेल नहीं खाता है। इसलिए 2005 की जरूरत अलग थी, 2025-26 की जरूरत अलग है। इसलिए योजना को पुनः व्यवस्थित करना आवश्यक था। कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में घोटाले थे। आप देखेंगे मनरेगा के हर जगह पर, मनरेगा हर एक राज्य में आप देखेंगे घोटाले थे। हमारी सरकार ने इस पर काफी हद तक नियंत्रण किया है। पहले कोई ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं दिखती थी, अब रियल टाइम में डेटा अपलोड, GPS, मोबाइल से मॉनिटरिंग और अब AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन भी किया जाएगा। इससे सभी लाभार्थी को काम मिलेगा और जीवन स्तर सुधरेगा। इंडी वालों को भगवान राम से पता नहीं क्या परेशानी है, विकसित भारत से भी परेशानी है। नए अधिनियम का फोकस जो है वो 4 प्राथमिकता हो गई है। उस बात को छोड़ के इंडिया अलायंस वालों का प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। तो हमारा प्राथमिकता जो है वो कि जल संबंधी कार्य, इसके तहत जो हमारा VBG राम जी ये जो मिशन है, इसमें जल संबंधी कार्यों पे फोकस किया जाएगा। कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा पे फोकस किया जाएगा। आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा पे फोकस किया जाएगा और खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना, इस पे फोकस किया जाएगा। किसानों को लाभ कटाई के मौसम में योजना 60 दिन तक के लिए बंद की जा सकेगी, ताकि बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे। पहले ये होता था कि मनरेगा में काम के कारण से बहुत बार श्रमिक मिलने मुश्किल हो जाते थे, लेकिन अभी करीब 60 दिन जब बुआई और कटाई का टाइम आएगा, तो उस टाइम में 60 दिन के लिए ये स्कीम को सस्पेंड किया जाएगा, ताकि आप जो हमारे श्रमिक हो वो खेत के लिए उपलब्ध रह सके। बेहतर सिंचाई, भंडारण, सड़क, बाजार पहुंच और बाढ़, सूखा, सुरक्षा, इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए इस पूरी योजना का इसको लाया जा रहा है। VBG राम जी बिल में प्रावधान है कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन काम बंद रहेगा। मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नए बिल में मनरेगा के उलट हर हफ्ते भुगतान का प्रावधान है। नई योजना में खर्च राज्यों की भागीदारी रहेगी, जो सेंटर और राज्य के बीच में, वो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में करीब उसमें 90% केंद्र इसका पूरा खर्च वहन करेगा और 10% राज्य। अन्य राज्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य। सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल होंगे। मजदूरी दरें जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होंगी। यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार भी देगी। एक सेंट्रल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल बनाने का भी प्रस्ताव है। देश के लगभग 600 संस्थानों, योजनाओं और पुरस्कारों के नाम गांधी के परिवार पर रखे गए। खेल रत्न पुरस्कार भी राजीव गांधी जी के नाम पर रख दिया गया, जबकि खेल से उनका कोई योगदान ऐसा तो दिखता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने या किसी के नाम पे कोई योजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उसे सेवा के भाव से जोड़ा है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको हम
जी राम जी कहते हैं, ये पूरी तरह से हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए और विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ये पूरी तरह से समर्पित कार्यक्रम है। धन्यवाद।